वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमने जो लेक्चर करना है शुरू वो पैरेलैक्स मेथड और डायमेंशंस कैसे मापते हैं, मेजर करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, तो हमने उसके बारे में आज डिस्कस करना है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब भी आप वीडियो या आप जब लेक्चर आप रीड करते हो या समझते हो तो कॉपी पेन जरूर रखें, है ना। कॉपी पेन में आपको अगर शायद आपको कुछ चीज़ नोट करनी हो तो आप नोट तो कर सकते हैं, और बिना कॉपी पेन के आप साइंस में कुछ नहीं समझ पाएंगे। कारण क्या है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें वो चीज़ें माइंड में याद रहती हैं कुछ टाइम के लिए कि हमने कुछ लिखा था। तो कोशिश किया करें कि आप साथ में एक कॉपी और पेन हमेशा साथ में रखें। ऐसे ही नहीं जनरली वीडियो देखनी, अगर आप इंटेंशनली अगर उसको देख रहे हो तो उसका फ़ायदा आपको मिले, है कि नहीं। चलिए आप मिलके करते हैं आगे स्टार्ट। जैसे कि जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस हमने किए थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से रिलेटेड, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको आइडिया आएगा कैसे इनको पढ़ना है आगे। देखिए मैं आपको कन्वर्जन के एक दो क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि कैसे कन्वर्जन होती है। मान लो दो सिस्टम लेने हैं हमने, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। मैंने क्या किया, मेरी गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ, मेरी बाइक मैंने चलाई और मेरी गाड़ी की एक्सेलरेशन है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। स्पीड है मान लो किसी इंस्टेंट पे स्पीड लेनी मैंने उसकी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और जहाँ से मैं चला था, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे दूरी हो गई 500 मीटर। तो मैंने आपसे बोला कि दूरी कितनी माप ली मैंने? 500 मीटर। ठीक है, जनरल सा बहुत इजी सा सवाल है, आपसे आ जाएगा, आप हो भी जाएगा। एक्सेलरेशन मैंने ये जो यूनिट्स लिखी मैंने एसआई यूनिट लिखी। ठीक है। अब मैंने बोला कि इसको आप सीजीएस में बनाओ। किस में बनाओ? सीजीएस में। अब शायद बच्चे को ये करने में कन्फ्यूज़न हो, मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। मान लो ये मीटर में है, ठीक है, सिस्टम एसआई सिस्टम है। अब मैं इसको अगर लिखूँ तो मैं इसको मीटर से सेंटीमीटर में बनाऊँ तो क्या लिखूँगा मैं? 500। और 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो ये कितना हो गया? आ गया। तो मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब आप इसकी बताओ 25 मीटर पर सेकंड को मैंने सेंटीमीटर पर उसमें लिखना है, पर सेकंड में। तो कोई ख़ास बात नहीं है, हमें 25 मीटर बाय 1 सेकंड, 25 मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 25 हो जाएगा और ये 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सीजीएस सिस्टम लिख लिया। मैंने इसको लिखना है, इसको कैसे लिखूँगा मैं? ये भी वैसे आएगा 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेकंड की तो सेम है, एसआई में लो या फिर आप सीजीएस में लो। ठीक है। तो बट कई बार इसको किलोमीटर पर आवर में पूछ लें तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि आपको बोला कि इसको किलोमीटर पर आवर में निकालिए। सीजीएस सेंटीमीटर वाली जो यूनिट है वो सीजीएस में कंसीडर होती है। कई बार जब स्टेटमेंट आती है तो उसमें किलोमीटर पर आवर में पूछ लेते हैं। इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालें? मतलब ये है कि मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? देखिए 25 मीटर बाय 1 सेकंड। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के। 1 आवर कितने घंटे के बराबर, सेकंड के बराबर होता है? 3600 सेकंड के। अगर मैं 1 मीटर लिखूँ किलोमीटर में तो कितना लिखा जाएगा? 1/1000 किलोमीटर। और 1 सेकंड लिखूँ तो कितना लिखा जाएगा? 3600 घंटे, सॉरी 1/3600 आवर। इसको मैं यहाँ रखता हूँ। 1 मीटर की वैल्यू ये रख दो, सेकंड की वैल्यू ये रख दो, तो कितना आएगा? 25,000 डिवाइड में, और सेकंड कहाँ चला जाएगा? 3600। ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि 2 0 2 0 काट दो। ये अगर 2 पे गया तो ये बेसिकली आएगा 25 गुना 18/5। तो ये वैल्यू अगर आप जो निकालोगे तो वो आपको किस में मिलेगी? वो आपको मिलेगी, ये कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर। ये आपने 25 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड 25 मीटर निकालता है तो 1 घंटे में कितना निकाल लेगा? 90 किलोमीटर निकाल लेगा। ये मैंने कन्वर्जन कर लिया। बहुत काइनेमेटिक्स जब हम नेक्स्ट यूनिट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें काइनेमेटिक्स में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। तो आप सीधा याद रखो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में करना है तो कितना हो जाएगा? ये 5/18। और उल्टा करेंगे तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो कन्वर्जन आ जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए आगे
ऐसे ही मैं अगर इसको लिखूँ तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, तो इसको कैसे लिखूँगा 5 मीटर बाय, ठीक है, इसको लिखें तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 3600 को 2 बार लिख दो आप, ऊपर चला जाएगा ना, तो बस ये जो वैल्यू आएगी 3 0 ये काट दो तो कितना आएगा 5 इंटू 36 इंटू 360, जो वैल्यू आएगी वो आपकी किस में आएगी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन आती है। और देखिए मान लो मैंने आपको बोला कि मेरी डेंसिटी, मेरे पास एक मटेरियल है, उसकी डेंसिटी दे दी आपको, मान लो 0 पॉइंट डेंसिटी दे दी मैंने CGS में 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, और उसकी यूनिट क्या बन जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। ये तो CGS में हो गई, SI में हो गई, ये CGS में दिया आपको, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है ना, और 1 सेंटीमीटर -2 मीटर के, इसको ऐसे लिखो और अच्छे से आएगा आपको 100 सेंटीमीटर। ये तो बार बार वही कर रहे हैं हम सेंटीमीटर मीटर, तो अब इसको अगर लिखोगे तो 1 ग्राम 0.6 इंटू 1/1000, राइट। अब इसकी सेंटीमीटर की पावर कितनी है 3, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा 1/100, या इसको आप चाहे ऐसे लिखो 10⁻² मीटर, तो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे 10⁻² मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब तो आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा किलोग्राम आ जाएगा, ये यूनिट हो गई। इसकी पावर भी कितनी होगी 3, भाई 1 सेंटीमीटर की वैल्यू इतनी है, तो जब क्यूब उसका है तो इनका भी क्यूब होगा, तो 0.6000 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो ये 3 0 कट गई, तो 0.6 इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज़ द डेंसिटी इन SI सिस्टम, है ना। इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे कि चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद करना। मान लो मेरी वाटर की डेंसिटी है, वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको CGS से SI में बनाएं। बहुत इजी सवाल हैं, हमें तो और अच्छे सवाल करने हैं कॉम्पिटिटिव रिलेटेड, ठीक है, जो है JEE में आते हैं। ये थोड़ी ना पूछेगा JEE, है ना, नेट ये थोड़ी ना पूछेगा, आपको तो इनका यूज़ उसमें आना चाहिए, करना कैसे करते हैं। तो कोशिश करिए, इसको करिए, कर लिया होगा आपने। चलिए, तो 1/1000, इसकी पावर -2 की पावर 3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और 6000 ये कट गया 3 0, तो कितना आया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। CGS में वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, वही SI में कितनी हो जाती है 1000 किलो। इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसमें अगर आप वाटर डालोगे तो 1 ग्राम आएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं इसको कर दूँ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, इसको भी 100 सेंटीमीटर, इसको भी 100 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना पानी आएगा। बच्चा सोचता है 100, नहीं, मैथमेटिकली आपको दिखा, अगर आप प्रैक्टिकली भी करोगे तो इतना वाटर इसमें कैरी हो जाता है इस वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में। तो ये कन्वर्जन है, ठीक है। आगे बहुत आएंगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं होगा दूसरी बार हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगा, बट करते रहिए, राइट, ठीक है। स्टे प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। की प्रैक्टिस, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, है कि नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक क्वांटिटी पढ़ाते हैं आपको, समझाते हैं पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड बेसिकली, इसको दूसरा नाम क्या है, पैरेलैक्सिस मेथड। ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये मेथड क्या बताता है हमें। देखो, 2 तरह से मेजरमेंट होती है, 2 तरह से मेजरमेंट है। मुझे लेंथ की मेजरमेंट करनी है तो मैं 2 तरह से कर सकता हूँ। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं, जिसमें हम 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पहुंच सकें। मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि यहाँ से मुझे यहाँ तक की लेंथ माप के दिखाइए बोर्ड की, तो आप इस पॉइंट पे भी पहुंच सकते हो, इस पॉइंट पे भी पहुंच सकते हो, तो आपने लेग स्केल से इसको माप दिया, ठीक है।
अब मैं बोलूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ नदी के किनारे, ये नदी दौड़ रही है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे एक चिमनी है और मैंने बोला कि इसकी हाइट मापो। अब मैं यहाँ तो नहीं जा सकता कूद के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो ये तो मापना मुश्किल हो गया। जहाँ मेरी पहुँच नहीं जाती है तो मैं उसको कैसे मापूँ? तो वो डायरेक्ट तो नहीं कंसीडर किया गया, तो उसको कौन सा मेथड बोला जाता है? इनडायरेक्ट मेथड। वही मैं मुझसे बहुत दूर एक स्टार मुझे दिख रहा है और मैं आपको बोलूँ कि मुझे उस स्टार की मेजरमेंट दो, वो कितना दूर है मुझसे, तो आप उसको कैसे मापोगे? ऐसा तो नहीं है कि घर से जाके इंची टेप लेके आओगे और एक पैर पे यहाँ पे रखा इंची टेप का पॉइंट और दूसरी वहाँ पे ले गए, इतना तो नहीं है हमारे पास साहस, राइट। तो डायरेक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिसमें हम इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे रीच कर सकते हैं हम। बट इनडायरेक्ट मेथड वो होते हैं जिसमें हमें मुश्किल होती है, एक पॉइंट पे शायद हम खड़े हो जाए बट दूसरा पॉइंट पे कैसे जाएंगे, तो उनको मापने के लिए क्या यूज़ किया गया, ठीक है। ये मैंने आपको बोला कि मान लो मैंने आपको बोला कि भाई इसकी ये थिकनेस माप दो, शायद आप इसको माप ना पाओ, ठीक है, इसकी क्या माप दो? थिकनेस माप दो। या मेरे पास कोई धागा है और धागे की क्या माप दो, मान लो इसी का, मान लो मैंने बोला कि इसका ये माप दो, क्या? इसका डायमीटर माप दो। अब इसको कैसे मापेंगे भाई? इसके लिए तो हमारे पास हथियार ही नहीं है ना। तो इसके लिए जो डिवाइस हैं वो अलग बने हुए हैं, जिसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, सुना होगा, स्क्रू गेज सुना होगा आपने, है ना, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज ये एक ऐसे डिवाइस हैं, है ना, ऐसे मेजरमेंट डिवाइसेस है जिसमें हम छोटे से छोटा मेजरमेंट भी माप सकते हैं। वो कितना हद तक माप सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जहाँ पे हमारी पहुँच है, हम दोनों पॉइंट्स पे आ जा सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड वो होते हैं जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं है, हम उसको मापने के लिए कुछ और तरीका अपनाएंगे। तो और तरीका क्या अपनाएंगे उसी पे चर्चा करनी है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड तो हमें आते हैं और इनडायरेक्ट मेथड की चर्चा करनी है। तो पैरेलैक्स मेथड बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड में ही कंसीडर होता है, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे दो दोस्त खड़े हैं, ठीक है, एक सोनू एक मोनू खड़े हैं, आपके दो दोस्त हैं सोनू मोनू, और यहाँ पे आप खड़े हो भाई। तो मुझे बताओ ये दोनों के बीच में जो एक गैप है डी, तो एक एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा? θ1, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ, अब बताओ ये एंगल θ1 से कैसा है? छोटा है, छोटा होता गया। और आगे आ जाओ, तो ये एंगल θ3 θ2 से भी और छोटा हो गया। ऐसे करते करते यहाँ आ जाओगे तो एंगल लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से आने वाली लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पैरेलल। बहुत दूर से जो लाइंस जो रेज आती हैं वो हमेशा कैसी हो जाती हैं? पैरेलल, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। जैसे कि आप ट्रेन में एक सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आपने देखा होगा, हम बाहर देखते हैं खिड़की से तो पेड़ आते हैं और पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो पेड़ आया और पीछे चला गया, हमें लगता है कि पेड़ भी चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो आपकी ट्रेन ऐसे सफ़र कर रहे हो, आप यहाँ से, ये आपका डिब्बा है और यहाँ बैठे हो आप खिड़की में से देख रहे हो, ये ट्रैक है आपका, दौड़ रहे हो इस पर, है ना, ठीक है। अब मान लो यहाँ एक पेड़ था, ठीक है, और आपको ये दिख रहा है यहाँ से, इधर से दिखा, ठीक है। मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब नॉर्थ से की तरफ जा रहे हो तो आपको कुछ देर बाद, 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आप यहाँ पहुँच गए। अब आपको ये कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा कि पीछे? तो पीछे। आपको गर्दन घुमानी पड़ गई, ठीक है। तो इसने एक एंगल बनाया आपकी आँख पे, थीटा, बट उधर से एक दूर एक पहाड़ भी है, यहाँ पे पहाड़ है, तो यहाँ से देखो ये और यहाँ से ये, तो ये भी तो एक एंगल बना रहा है। तो ये एंगल इस एंगल से छोटा हो गया ना। और दूर जाए तो रात को अगर आप सफ़र करो, मान लो आपको चांद दिख रहा है, चंदा मामा आपको दिख रहा है, तो हम कई बार नोटिस करते हैं कि चंदा मामा वहीं पे दिख रहा है भाई, तो हमें 50 किलोमीटर आगे चले गए ट्रेन में, फिर भी वहाँ क्यों दिख रहा है वो? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है ना। वहाँ से आने वाली रेज कैसी हैं? पैरेलल।
मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ये ज़रूरी है समझना कि ये लगभग एंगल किसके नज़दीक आ गया, 0 के। तो जो पैरेलल लाइंस आती हैं किसी ऑब्जेक्ट से, हमारे आंखों में आती हैं, लाइट्स रेज आती हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो एंगल कैसा है, 0। तो वो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे दिखेगा हमेशा, है ना, चलते हुए, ठीक है। जब चल रहे हैं तो हमेशा वही दिखता है, अगर बहुत दूर है हमसे। तो एक ऐसा ही एक स्टार होता है जिसने आपने सुना हो, जिसको बोलते हैं ध्रुव तारा। शायद आप बता सकते हो कौन से डायरेक्शन में दिखता है वो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ स्टार में, है ना। उसको नॉर्थन स्टार भी कहा जाता है। ध्रुव तारा हमेशा कहाँ दिखता है, उत्तर में। तो वहाँ से आने वाली रेज हमेशा कैसी होती हैं, पैरेलल, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी क्लियर हो जाएगा। पैरेलल एक्सिस मेथड इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है पैरेलल लाइंस का। कैसे करना है देखिए, अब चल स्टार्ट करते हैं पैरेलल एक्सिस मेथड। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जितना आप दूर से देखोगे तो उसने एंगल छोटा बनेगा आंखों पे, ठीक है। देखिए मान लो भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये अर्थ है और मैं यहाँ रहता हूँ, और मुझे एक स्टार दिखा यहाँ पे, या इसको ऐसे ना लेके ऐसे ले लो। मान लो ये स्टार है और मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से चल के यहाँ आ गया, अब भी देख रहा हूँ। अभी तो मैं अपने कहाँ देख रहा था, राइट में। अब थोड़ा देर इधर चला गया तो मैं देखता हूँ लेफ्ट में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये स्टार एक एंगल बनाता है जिसको बोलते हैं थीटा, और ये 2 लोकेशन है अलग अलग एक ऑब्जर्वर की। ये जो लोकेशन कहलाती है, लोकेशन के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको बोला जाता है बेस। ये जो एंगल ये सबटेंड करता है दोनों डिफरेंट लोकेशन पे, इसको बोला जाता है पैरेलैक्टिक एंगल। कौन सा एंगल, पैरेलैक्टिक एंगल, ठीक है। तो पैरेलैक्टिक एंगल क्या होता है भाई, पैरेलैक्टिक एंगल वो एंगल होता है जो 2 डिफरेंट लोकेशन पे बनता है बाय द ओरिजिन, बाय द सेंटर, बाय द एनी काइंड ऑफ क्वांटिटी, है ना, जिसको हम देख रहे हैं। तो अब पैरेलैक्टिक एंगल हो गया, चलो ठीक है। अब कई बार आपने देखा होगा, हमें भी बच्चे करते ही हैं, मान लो मैं एक आंख बंद करके इसको देखूं, फिर मैं इसको कर लूं, तो मुझे ये ऐसे चेंज होता दिखेगा, है ना। आप करके देखना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं इसको देखूं, तो मैं अगर इसको देखूं तो मुझे ये इधर भी दिख रहा है, यहाँ के इधर, ये इधर भी दिखेगा, है कि नहीं। तो ये अपनी लोकेशन बदल रहा है, ये लोकेशन बदल रहा है कि हम बदल रहे हैं, ये तो वही है। बट हम जब हम लेफ़्ट राइट आई से देखते हैं तो ये हमें चेंज होता नज़र आता है। तो ये चेंज होता नज़र आता है, इसी का ही हमें पढ़ना है सिस्टम। तो पैरेलल एक्सिस मेथड में हमें एक मीडियम रेंज स्टार, मान लो बहुत दूर नहीं है, पैरेलैक्टिक सेकंड वाला डिस्टेंस नहीं है, लाइट ईयर में ले लें, ठीक है, या फिर और छोटा ले लें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाली टर्म में ले लें, तो हमसे ज़्यादा दूर स्टार नहीं है, हमें उसकी डिस्टेंस मापनी है, हमें उसका मेजरमेंट करना है। तो आप मेजरमेंट कैसे करोगे, तो मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, हमने एक आइडिया निकाला। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट हो गई है ना। ये भी एक मेथड होता है मापने का, देखो कैसे। मैं क्या करता हूँ, ये बात समझ में आ गई आपको, बेस 2 डिफरेंट लोकेशन के बीच का डिस्टेंस होता है। अब मुझे एक मीडियम रेंज स्टार मापना है, थोड़ा सा 3D में समझेंगे हम। ये सन है और ये अर्थ है, ऐसे घूमेगी, और यहाँ एक स्टार है, ठीक है। ये सन है, ये अर्थ है, और ऐसे घूमती है, राइट। यहाँ एक स्टार है, मुझे यहाँ स्टार का डिस्टेंस क्लियर करना है, मेजर करना है। कैसे करेंगे, ये स्टार है, यहाँ माप लेते हैं, ठीक है, और ये सन है, अर्थ इसके चक्कर काटती है भाई, ये तो पता है सबको। ये लो, ये अर्थ है हमारी, और ये दूरी हमें पता है कितनी है, कल पढ़ा था हमने, 1 AU, ठीक है। अब मुझे ये स्टार यहाँ दिखा, ठीक है, अब मुझे मेजरमेंट करनी है, ओके। अब मुझे क्या पता ये कितना, ये हमारे हाथ में तो नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड कंसीडर हो रहा है। तो अब इसको मापने के लिए हमने एक दूरबीन का यूज़ करते हैं, जिस पे एंगल्स बनते हैं, सेक्सटेंट जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक दूरबीन लगा ली, है ना, सेक्सटेंट के साथ, और मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना। मैंने दूरबीन से देखा उसको, तो ये ऐसे चली, और यहाँ तक आके ये स्टार दिख गया। तो मुझे बताओ ये एंगल दिखा कि नहीं दिखा,
अब कोई चीज़ अगर आपको एंगल मापनी है, मैं आपको बोलूँ कि बताओ इसका एंगल कितना है, आप बोलोगे जी कैसे कैसे पता लगाएं, कोई रेफरेंस लाइन तो दे, रेफरेंस लाइन लो दे दी, अब बताओ तो दिख रहा है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो रेफरेंस लाइन तो चाहिए ना। अगर आपको इसका डिस्टेंस मापना है ये लाइन, तो किसके साथ एंगल बनाया, तो इसमें यूज़ होता है हमारा पैरेलल एक्सिस मेथड। पैरेलल एक्सिस मेथड में हम एक बहुत दूर एक जो स्टार है जिससे रेज पैरेलल आती हैं उसका यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, दूर स्टार का। देखो कैसे यूज़ करेंगे भाई। अब ये दूर से आने वाली रेज कैसी हैं, पैरेलल है कि नहीं, ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये तो पढ़ा हमने अभी। तो सामने से यहाँ से एक रेज आई ऐसे, इसकी खासियत ये है स्टार की, ये अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलता, हमेशा कहाँ दिखेगा, वहीं दिखेगा जहाँ पे ये होता है। अब ऊपर से आने वाली रेज, पहले सबसे पहले मैंने अपना जो सेट किया दूरबीन, पहले मैंने उसी को देखा, उस स्टार को देख लिया, उस स्टार को देखा। अब मैं उस स्टार से इस वाले स्टार को देखने के लिए मैं अपना एंगल चेंज करता हूँ, तो मुझे एंगल चेंज हुआ तो ये एंगल बन गया θ1। कितना बना, θ1। ये स्टार है हमारा, इसको आप नाम दे दो O, राइट। अब इससे क्या पता चला, एंगल बन गया एक, ठीक है, समझ में आता है। अब ये 6 महीने बाद हमारी अर्थ घूम के कहाँ जाएगी, 6 महीने बाद अर्थ हमारी घूम के यहाँ थी ना, 6 महीने बाद घूम के ये आ गई, लोकेशन चेंज हो गई, हमने वेट किया था तो ये चेंज हो गई, यहाँ गई। अब ये एवरेज डिस्टेंस कितना है, अभी भी 1 AU है। अब मैंने अपना स्टार ढूंढने की कोशिश करी, मैंने अपने फिर से दूरबीन लेके आया, तो दूरबीन से देखा तो भाई उसको मापने के लिए मैंने ऐसे अपनी दूरबीन को मैं ऐसे ले गया इधर, तो इधर तो मुझे कोई स्टार नहीं दिखा, वो स्टार तो दिख गया दूर वाला नॉर्थन स्टार, ये वाला नहीं दिखा। तो मैं अपनी दूरबीन को यूज़ यहाँ से ले गए, यहाँ ले गए। अब मैंने इसको ऐसे किया, तो यहाँ जब लेके आया तो मुझे वो स्टार दिख गया। इधर से आने वाली रेस तो ये तो पैरेलल थी, है ना। तो अब मैंने इधर देखा तो नहीं दिखा, बट मैंने जब यहाँ देखा तो ये एंगल बना, ये एंगल बना θ2। मे बी ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दूरी है x, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लेन एंगल कंसीडर हो रहा है। कौन सा एंगल, प्लेन एंगल, आर्क बाय रेडियस वाला। तो अगर आप देखो ये θ1 है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी θ1, ये θ2 है तो ये एंगल भी कितना होगा, θ2। तो टोटल एंगल कितना होगा, θ1 प्लस θ2। और ये x आपको निकालना है, ये आपको पता है, तो आप प्लेन एंगल लगा दें फॉर्मूला। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो θ इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अब θ1 प्लस θ2 को फाई मान लो, तो फाई किसके बराबर होगा, 2AU बाय x। तो x कितना होगा, 2AU बाय 5, है ना। दिस इज़ द मेथड वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ। तो ये जो आपने x निकाला, इसमें हमने पैरेलल एक्सिस का यूज़ करा, ये पैरेलल है ना, इसलिए इस मेथड को क्या नाम दिया गया, पैरेलल एक्सिस मेथड, ठीक है। इजी था ना, तो आ जाए तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। मान लो मैंने आपको बोला कि मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, बहुत बड़ी अर्थ मेरी, राइट। अर्थ का रेडियस जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। ध्यान रखें, आगे बहुत काम आएगा। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, याद रहेगा। तो 6400 किलोमीटर होता है। अब मैं बोला कि मैंने एक स्टार देखा, यहाँ खड़ा था और कुछ यहाँ पहुँच के जब मैं देखता हूँ तो ये स्टार मेरी आँखों में एंगल बनाता है 2 सेकंड का। कितने का, 2 सेकंड का। तो मुझे बताओ कि ये मुझसे कितना दूर है, ये सवाल है इस पर। बिना सवालों के तो आप फिज़िक्स समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बिना सवालों के जस्ट ये थ्योरी है और थ्योरी पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत मज़ेदार है फिज़िक्स, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं खुद भी आज पढ़ता हूं, है ना, और आगे पढ़ने की कोशिश करता हूं कि आपको और अच्छा हम बता पाएँ, है कि नहीं। तो 2 सेकेंड आपके सामने क्या है, एंगल। अब बच्चे, कई बच्चे कहें 2 सेकेंड में कौन सा एंगल होता है, तो टाइम होता है, नहीं, एंगल होते हैं, डिग्री में भी कंसीडर होते हैं और सेकंड में भी, मिनट में भी, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला तो हो रहा। चलिए अब ये एंगल बना, ठीक है, ये दूरी निकालनी है, फॉर्मूला अप्लाई करो जल्दी से। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो
2 सेकेंड, फाई इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये रेडियस ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है, राइट। तो आर्क, अब ये एंगल कितना है 2 सेकेंड, आर्क कितनी है आपने लिखा जी, आर्क है 128.00 किलोमीटर। ये कहाँ से आ गया भाई, अर्थ का रेडियस कितना 6400 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे दूरी लोकेशन है ना डिफरेंट। तो और रेडियस ये पूछा आपसे, तो x कितना आएगा 12800 10⁻³ और 2 सेकेंड। अब सेकेंड आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, बच्चा इसी को कैलकुलेट करके निकाल देता है, नहीं, इसको रेडियन में लिखो। तो हमने निकाला था कल 12800 10⁻³ 2 × 1 सेकेंड, याद है आपको कितना आया था, 1 सेकेंड कितना आया था, याद करें, कल करा था ना। 1 डिग्री कितने के बराबर होता है 60 मिनट के, और 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, सॉरी 1 मिनट 3600, सॉरी 1 मिनट होता है 60 सेकेंड के, तो ये हो गया 3600, तो 1 सेकेंड किसके बराबर हो गया 1 डिग्री बाय 3600। और डिग्री भी नहीं लेना, रेडियन में लेना है। तो 1 सेकेंड आपने लिखा था, 1 डिग्री किसने बराबर होगा पाई 3600 इंटू 180, ठीक है। 2 पाई 360 बराबर होता है ना, तो 1 डिग्री कितने बराबर होगा 2 बाई 360, तो ये आ गया। तो इसको आप लिखोगे पाई, ये नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा 3600 इंटू 180, दैट इज़ द राइट कैलकुलेशन। ये ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। आपको डिग्री में भी दिया जाता है, सेकंड में दिया जाता है, मिनट में दिया जाता है, बट आपको ये पता होना चाहिए इसको कैसे निकालना है, राइट। तो पैरेलैक्स मेथड हम ये पढ़ते हैं कि किसी मीडियम रेंज स्टार, ये भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि पैरेलैक्स मेथड कौन से स्टार के लिए यूज़ किया जाता है, लार्ज रेंज स्टार, मीडियम रेंज स्टार या शॉर्ट रेंज स्टार। तो आंसर क्या आएगा मीडियम रेंज स्टार। मीडियम रेंज स्टार को मापने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है, राइट। ओके, चले आगे बढ़ते हैं, उतार लें इसको। मान लो मैंने आपको बोला कि उल्टा पूछते हैं, कैसे देखें। ये स्टार है, ये स्टार, ये अर्थ की 2 लोकेशन है डिफरेंट, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरे 2 लोकेशन पे ये एंगल बनता है, मान लो 2.5 मिनट का, कितने का 2.5। कैलकुलेशन ही होती है, बस वो कैलकुलेशन करनी कैसे है, बस वो थोड़ा आपको आइडिया आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो स्टार है मुझसे 2 लाइट ईयर दूर है, कितना दूर है 2 लाइट ईयर। तो आपसे पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिफरेंट लोकेशन A एंड B। मुझे ये D पूछा है, ये D पूछा है कितना है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको क्वेश्चन करना है, करिए इस सवाल को, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। उल्टा पूछ लिया आपसे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना। ट्राई कीजिए, गलत करेंगे फिर सही भी हो जाएगा।